ओम शांति। आज 30 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को याद के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को निरंतर बाप की याद में रहना है। याद के आधार से ही खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर और गुह्य बात सुनाई है। बाबा कहे जैसे ही तुम निराकारी दुनिया में जाते हो तो तुम्हारे ज्ञान के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं। इसीलिए प्रारब्ध के संस्कार के आधार से ही सतयुग त्रेता के अंदर उस प्रारब्ध पद को प्राप्त करते हैं। फिर सारा कल्प वो ज्ञान के संस्कार नहीं रहते। संगम युग में आते ही ज्ञान सागर बाबा से जैसे ही ज्ञान के संस्कार प्राप्त होते हैं तो वो ज्ञान के संस्कार इमर्ज होने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर अपने प्रारब्ध को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। उसमें कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करना है। सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। हमारी यात्रा कोई स्थूल यात्रा नहीं, याद ही हमारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। आज की मुरली से प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं? उत्तर, वहां नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, यानी मर्ज हो जाते। प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहां फिर पढ़ाई व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है, यानी मर्ज हो जाता है पुनः 5000 साल के लिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहां सन्मुख शिव भगवान वाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सन्मुख हो न सके। यह तो सन्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण वाच कहे तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वो साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। यह तो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ। और ज्ञान भी देते हैं।
बाबा कहते हैं मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, क्या जानते हो? पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में, इसको पियरघर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो ससुर घर में यानी सतयुग में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुखधाम में, यहां से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। कितना प्यार करते हैं बाबा। बाबा कहे, बाबा सबको नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया, तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर में ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे। सबसे पहले तो अपने घर निराकारी दुनिया में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहां ये सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएगी। परम धाम जाते ही सारी बातें बुद्धि से भूल जाएगी। वह है निराकारी पियर घर, वहां ये नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे, प्रारब्ध अनुसार ही जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुखधाम जाना है, प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी, कल्प पहले वाली ही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे, नहीं, वहां यह ज्ञान नहीं रहता। तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है, तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है, साकार बाबा ने ये सारे दृश्य देखे हैं। कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी का समय होता है। इसीलिए बाबा ने देखा है कैसे अमरनाथ पर गाजे बाजे के साथ सब धूमधाम से जाते हैं, और डॉक्टर भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है, कहाँ भी बैठे सहज बुद्धि योग से यात्रा करनी है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। ये याद की यात्रा औरों को भी सिखानी है। यह यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती है, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती, एकदम द्वापर युग शुरू होते ही नहीं होती है।
ऐसे नहीं कि फट से मंदिर, चित्र आदि बन जाते हैं। वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं। धीरे धीरे द्वापर के भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते ये सब कुछ बनता है। टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे, फिर विचार होगा, शास्त्र बनाए, तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। बल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर कलाएं कमती होती जाएगी, कलाएं भी कमती होती जाएगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा, क्या चलता रहेगा, कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, यह समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, कोई कोई की बुद्धि भी चलती है, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे, मालूम पड़ जाता है ये क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी, फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, लास्ट में फिर पढ़ाई तो हो ना सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। बाबा बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे इसको हल्के में नहीं लेना, ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। उसको देखने के लिए हिम्मत चाहिए। तो अभी से अपने अंदर वो शक्ति बाबा से लेकर भरनी है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिससे जान जाएंगे ये कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तब ये हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे। सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। कहेंगे, क्या कहेंगे, हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया, यानी पुरुषार्थ का समय तो गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधी आदि को भी इनाम देते हैं, अवार्ड मिलता है। यहां तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्म के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूं। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं। बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते। अगर ज्ञान की धारणा नहीं होती, याद की यात्रा पर नहीं रह सकते, तो जरूर कहीं न कहीं पिछला कर्म जैसे बहुत विघ्न रूप बन रहे हैं।
बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बताना। बोलो, हमारी ये रूहानी यात्रा है, वह है जिस्मानी। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है। जो बर्मा में अभी आ गया, वो रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, जहां स्नान करने से परी बन जाते हैं। लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं। यह है ज्ञान स्नान करने की बात। यह है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो। ज्ञान स्नान करने से बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। ज्ञान और योग बल से, यानी बुद्धि के याद के बल से वैकुंठ में आना जाना, बाबा कहे, तुम्हारे लिए कॉमन बात है। और ये तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो यह ज्ञान मान सरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बाबा कहे, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे, तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। बाबा को तो हर एक के ऊपर कितना रहम आता है, साधुओं पर भी रहम आता है। यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है किससे? उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो, तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो। कल परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था, ज्ञान है मक्खन, बाकी छाछ। तो बाबा कहे, तुम युक्ति से उनको बोलो, तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं। मक्खन खिलाने वाला यानी परम पिता परमात्मा शिव बाबा को तो जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना, बैठना तो चाहिए। बाबा के बुद्धि में बैठे तब। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं और न जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल, बिल्कुल पतित। बाप को जानने से ही पावन बनेंगे। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह है मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है कि इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती, बाकी ब्रह्मा तो बहुत बछड़े वाला है। ब्रह्मा तो बहुत बछड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना, ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा का बाप कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वह तो यहां आ न सके।
प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा ना, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर उनसे और बिरादरियां निकलती है, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो, प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है, कितने संतान है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वल्द शिव, बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं। कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है, मैं कितनी सर्विस करता हूं, श्रीमत पर कहां तक चलता हूं। श्रीमत कहती है मन मना भव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते हैं। क्या इशारा देते रहते हैं? तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार कौन है? हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है धन दिए धन ना खुटे, इसीलिए ज्ञान धन का दान करते जाओ। सर्विस करेंगे तब बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मना भव, यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। कोई और मन मना भव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत है। बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। अच्छा, तो बाबा को याद करो। याद के ऊपर ही बाबा ने आज विशेष अटेंशन खिंचवाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान स्नान करना है। प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है। इसलिए अपना सब
कुछ ट्रांसफर कर देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है हम बच्चों प्रति जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है, इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी है। आज का स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदे से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। जरूर है जहां सर्वशक्तिमान बाबा की शक्ति होगी तो माया जैसे छोटे छोटे बुदबुदे के समान महसूस होगी और उन बुदबुदों से डरने का नहीं होता है, लेकिन जैसे बच्चे बुदबुदों से खेलते हैं ऐसे बाबा कहे माया से भी खेल खेलो, डरो नहीं, सर्वशक्तिमान बाबा का साथ सदा है ही है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते चलो और माया कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान की छत्र छाया है वहां माया प्रवेश भी नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति।